बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बलवाल से, जहां ज़मीं फटी ना आसमान। 3 चक के इमाम मस्जिद की 14 साला बच्चे के साथ बदफेली। वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम गुस्से की लहर फैल गई है, जबकि पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। मजीद जानते हैं मियाँ खुर्रम शहजाद से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंजूर हयात कॉलोनी गली नंबर 11 में। यहाँ पे एक दिलखराश वाक़या पेश आया। मोहम्मद बिलाल नामी लड़का जिसकी 13 से 14 साल उम्र है, तो मेरे साथ वो मौजूद है। उसके साथ बदफेली वाला मामला पेश आया, जिनसी हरासमेंट की गई है उसको और उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है। तो एक जो मस्जिद का मौलम था जिसके पास वो दरस में पढ़ने के लिए जाता था, 3 से 4 माह उसके बाद वो पढ़ने के लिए जाता रहा, तो जिसने पढ़ाई के दौरान 3 से 4 दफ़ा उसके साथ बदफेली की है, सैफुल्ला नामी जिसकी 50 से 60 साल उम्र है। तो उसकी वो डिस्प्ले पे तस्वीर भी आप लोग देख रहे होंगे। तो जो बच्चे के साथ ज्यादती करता रहा और उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उसे जान से मारने की धमकियां देता रहा कि आपने किसी को बताया या घर में किसी को इतला दी या किसी के साथ इस बात का जिक्र भी किया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो वो बच्चा मेरे साथ मौजूद है और उसके लवाकिन मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं, ये वाकया किस तरह हुआ और इसके पीछे असल हकायक क्या है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। तो कितनी उम्र है आपकी? 13-14 साल। 13 से 14 साल। तो कितना अरसा हो गया मदरसे में पढ़ते हुए? 4-5 महीने। 4-5 महीने। जी। ठीक है, तो 4-5 महीने हो गए पढ़ते हुए, तो आपको ज्यादती का निशाना बनाया उन्होंने। कारी साहब ने आपके साथ बदफेली कब की है? तब ये इनके कौन सी बेगम है वो गई हुई थी पीछे अपनी बहन को मिलने, उस वक्त की थी। अच्छा, जब वो बेगम इसकी गई हुई थी तो पीछे ये अकेला था? जी हाँ। तो आप इनके घर में ही रहते हो? जी हाँ। ठीक है, तो 3-4 माह इनके घर में ही रहे हो? जी। ठीक है, तो साथ मस्जिद है जिसमें ये कारी साहब हैं? जी। ठीक है, तो कितनी दफा इसने आपके साथ बदफेली की है? 3 दफा। 3 दफा की है। तो फिर आप घर में कब आके किस तरह आपने घर वालों को बताया? सपारा के बनने आया था। अच्छा, सपारे के मानने आया था। जी। ठीक है, तो घर वालों को किस तरह फिर आपने बताया आके? घर वालों ने पूछा था क्यों नहीं मंदिर से जा रहा, फिर मैंने बताया था। नहीं, किसको बताया घर में सबसे पहले? बाजी को। अच्छा, अपनी सिस्टर को बताया आपने? जी। ठीक है, क्या बताया आपने? मैंने यही बताया बहन ने मेरे साथ गलत काम किया। ठीक है, तो फिर घर वालों ने क्या किया उसके बाद? घर आया अच्छा। भाई ने, फिर आगे इनको बताया, ठीक है। फिर वो पर्चा करवाया, अच्छा। फिर वो जेल गया। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि 3 से 4 दफा उसने आपके साथ बदफेली की है, तो उससे पहले आपने कौन ही कोशिश की मैं घर वालों को बताऊं? उन्हें धमकी दी थी, क्या धमकी दी थी? हम आपको मार देंगे। अच्छा, तो आप पे कुछ तशद्दुद भी करता था, मारता पीटता भी था आपको? मारता भी था। ठीक है, तो वो अपनी बीवी के मौजूदगी में या उससे चोरी? उससे चोरी। ठीक है, तो आपके साथ जाती भी करता रहा और मारता पीटता भी रहा? जी हाँ। ठीक, आप लोग क्या चाहते हैं बेटा? इंसाफ चाहते हैं। मेरे अम्मी अबू फौत हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ ज्यादा दफा किए, इसलिए मुझे इंसाफ अच्छा, आप बिलाल की सिस्टर है? जी। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? एक बहन 3 भाई हैं। अच्छा, एक बहन 3 भाई। जी। अच्छा, तो ला दी या किस तरह बताया उसने कि मेरे साथ ये मसला बना है? बिलाल उत्थे पढ़ाई आउण ना देंदे, ठीक है, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਨੇ ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ मैं नहीं रहना, रो पिया। अच्छा, तो इस तरह फिर आपको पता चला? जी हाँ, मैंने इस तरह पता चलिया तो उस दसिया बहन ने मेरे नाल मौलवी जेड़े ज़्यादती की थी मेरे उस्ताद मेरे नाल। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया उसको वो मदरसे में दाखिल हुए? 4-5 महीने होंदे पे ना। अच्छा, 4-5 महीने। जी। तो 4-5 महीने में आप उसको को नहीं मिलने गए या आपको मिलने आया? नहीं नहीं असी वेंदे से उन इदे ना न देंदे आदन कुरान पाक खत्म करके तो रहना। अच्छा, यानी कि इजाज़त नहीं थी जी उसकी उधर आने की। इजाजत ना देंदे। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि जब आपको इल्म हुआ तो उसके बाद फिर आपने घर में से किसी को बताया, अपने खामद को या? जी खावन को बताया था। अच्छा। जी। अच्छा, जब आपने अपने खामद को या घर वालों को बताया तो फिर जी उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਈ। ਤਾਈ अच्छा। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੰਜੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਛਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। अच्छा, जब वो कोट मोहम्मद से वो जो मौलवी साहब हैं वो सैफुल्ला जो जिसने की थी ये बच्चे जी। के साथ जाती, तो वो भाग के जब घर चला गया तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या हिकमत अमली मेरा अपनाई? बड़ा भाई है वो गया था उधर कपड़े उठाने। अच्छा। जी उसका जो उसकी जो बीवी है ना उसने उस्मान को मारा भी है।
बदतमीजी भी उसके साथ की है। अच्छा, जी नहीं जो वो बिलाल से बड़ा उसका नाम उस्मान है? जी उस्मान है। ठीक है, उसको मारा और धमकियां वगैरह भी जी दी हैं? धमकियां भी दी हैं सर। ठीक है, तो उसके बाद जी फिर आपने को अपनी कार्रवाई की है? जी की आप लोगों की एफआईआर हो गई है? जी होगी थाने वाले अच्छे साढ़े ना बर्ताव कीता वा। अच्छा, ठीक है तो ते उसको चालान करके? जी चलान करके शाहपुर भेज दी। अच्छा अच्छा, जी अब आप लोग क्या चाहते हैं? मरियम निवाज गया ये सानू इंसाफ चाहिए ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬਫੋਤ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। अच्छा, नहीं अब तो उसको चालान करके जेल भेज दिया गया ना, जी तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि अदालत उसके उसको सजा हो? जी मरियम निवाज से गया ही है सानू इंसाफ चाहिए। चाक भाई आप बिलाल के बेनोई हैं? जी मैं उनका बेनोई हूँ। अच्छा, तो क्या सूरत हाल बनी है जब आप लोगों को पता चला, आपकी घरवाली ने आपको बताया है कि मेरे भाई के साथ ये बदफेली की है या ऐसा सलूक हुआ है, जो आपके उनके रिश्तेदार हैं सैफुल्ला जो मोहल्लम है मस्जिद में, तो उसके बाद फिर आपने क्या हिकमत अमली इस्तेमाल किया, क्या आपने एक्शन लिया उस पर? जी जिस टाइम मैं गल सुनी है मेरे तो पैरों थल्लों जमीन निकल गई। मैं आखिया जी एक रिश्तेदार भी है, उन्हों दा रिश्तेदार भी है ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਚਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਪੈਣ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਗਲਾ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। अच्छा, मौलवी साहब किस गांव के रहची हैं? ये 3 चौक गुजरों वाला है ना, ठीक है, जी हाँ इनका ये है तीन जी। चक शुमाली जो जी भेरा जी रोड हाँ, पे? जी जी बेरा रोड पे। अच्छा, तो वो मस्जिद में इमाम है? ये मस्जिद में इमाम है वो। ठीक है, तो कितनी उम्र है उनकी उनकी अंदाजा? तकरीबन है 50 और 60 के दरमियान है। 50 और 60 के दरमियान। अच्छा, बच्चे का मेडिकल वगैरह हो जी गया? मेडिकल हो गया जनाब, थाने बड़ा अच्छा बर्ताव होया जनाब, बड़ा अच्छा उन्होंने ठीक है, कंप्रोमाइज किया है। सही। जी हाँ तो आप पे किसी किस्म की प्रेशर को धमकियां या बरादरी का किसी किस्म का जी कोई प्रेशर? प्रेशर यही है जनाब, मेरा बड़ा साला होंदा कोट मोमन, वो भी पिछों कोट मोमन दे गया है ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਆਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਐਨ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। सही। ਜੀ ਜੀ ਵਤ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।